हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 डेज। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल्स कोडेथॉन की कोडिंग के बारे में। ये इसमें आपको दो प्रॉब्लम पूछा गया था इस कोडिंग राउंड में, तो मैं उस दोनों प्रॉब्लम को हम लोग पहले देखेंगे कि दोनों प्रॉब्लम कौन कौन था, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और यहाँ पर मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा पाइथन। तो अगर आप दूसरे किसी भी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हो तो आप उसी लॉजिक को, सेम लॉजिक को आप डेवलप कर सकते हो किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। बस आपका सिंटैक्स वो चेंज करने हैं और उस प्रोग्राम को आसानी से दूसरे प्रोग्राम में कन्वर्ट कर पाओगे। चलिए हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो था वो था आपका रिवर्स। तो इसमें बोला गया था कि अगर आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है तो आपको प्रिंट करना है वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग, उसके वर्ड के मतलब जो भी स्ट्रिंग में आपके वर्ड होंगे उसको रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट जो दिया गया वो आपका बोला गया कि एक ही इनपुट रहेगा जो कि आपका स्ट्रिंग होगा एस, और आपको कंस्टेंट दिया गया कि एस की जो लेंथ होगी मतलब जितने वर्ड होंगे वो आपके 1 to 100 के अंडर ही रहेंगे। तो आप आसानी से मतलब इसमें साइज़ का कोई इशू नहीं है। उसके बाद आउटपुट में आपको फिर प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट द वर्ड इन द स्ट्रिंग इन रिवर्स मैनर। तो आपको रिवर्स मैनर में हर वर्ड को प्रिंट कर देना। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला है कि वर्ड को प्रिंट करना, ना कि लेटर को। जैसे अगर आपका वर्ड सिर्फ एक ही वर्ड दिया है तो अब वर्ड का ऐसे ही वर्ड लिखा जाएगा, पर वर्ड ऑफ अगर लिखा गया है तो ऑफ वर्ड लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको सैम्पल इनपुट भी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो इनपुट अगर आता है सिंपल्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग, तो इसका आउटपुट होना चाहिए कंसल्टिंग मैनेजमेंट सिंपल्स। तो यहाँ पे अच्छे देखो यहाँ पे पूरा ये रिवर्स नहीं हो रहा है, GNIT इस तरह से नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक वर्ड पूरा रिवर्स हो रहा है। सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड है, कंसल्टिंग, तो पहले कंसल्टिंग, फिर उसके बाद लास्ट में कौन सा वर्ड है, मैनेजमेंट, तो यहाँ पे मैनेजमेंट आ गया। फिर लास्ट में उसके बाद से फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो सिंपल से, मतलब ये ऐसे समझ लो आपकी लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो जब या फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला, तो सबसे पहले है उसको सबसे लास्ट में प्रिंट कर देना और सबसे लास्ट में है उसको पहले प्रिंट कर देना। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर दूसरे प्रॉब्लम को, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ साथ अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक इनपुट लेना है। तो मैं एक इनपुट ले लेता हूँ और मैं ऐसे ही लेता हूँ। यहाँ पे नाम आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन का ही नाम यूज़ करो, पर मैं क्वेश्चन मतलब प्रीफर करो आपके क्वेश्चन में जो देगा उसी का नाम ये ले लो। तो मैं इनपुट एक ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं मैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा पाइथन में। तो वो क्या करता है, वो लिस्ट ऑटोमेटिक बना देता है और जो भी जिससे आप डिवाइड करना चाहते हो, जितने में मतलब स्प्लिट करना चाहते हो इनपुट को, उस तरह से। जैसे इसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे पहले ही मैं लिस्ट बना लूँगा, लिस्ट मैप इनपुट में मैं लिस्ट बना रहा हूँ और मैं बता देता हूँ आपको कि ये लिस्ट क्या करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पहले ये मैप कर रहा है। तो एक स्ट्रिंग ये बता रहा है कि कौन से टाइप का हमारा इनपुट होगा। तो इनपुट हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो इसलिए मैंने str लिखा है। और यहाँ पे इनपुट डॉट स्प्लिट, तो स्प्लिट क्या कर रहा है, अभी मैंने स्प्लिट में कुछ नहीं दिया है, इसमें मैंने कुछ नहीं दिया, तो मतलब ये ऑटोमेटिक जान रहा है कि मेरा स्पेस से स्प्लिट करना है। तो देखो इस जो स्पेस है इसको ये क्या करेगा, इसको ये स्प्लिट कर देगा। और तो पहला यहाँ पे पहला जो इनपुट आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, पहले लिस्ट में 3 आइटम बनेंगे, एक सिंपल्स आ जाएगा, फिर देखिएगा जैसे ही आपका स्पेस आएगा तो वो दूसरा आइटम समझ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरे इंडेक्स पे आपका मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर एक स्पेस जैसे ही आएगा फिर वो समझाएगा अब हमको तीसरा आइटम लेना है तो कंसल्टिंग आ जाएगा। यहाँ पे स्प्लिट पे आप कोई दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप कॉलन से डिवाइड करना चाहते हो, अगर इस तीनों को कॉलन रहता तब आपको अलग अलग करना होता, तो यहाँ पे कॉलन दे देते तो फिर सिंपल्स अलग हो जाता है, एक लिस्ट का एक आइटम, फिर ये दूसरा आइटम, फिर ये तीसरा आइटम। तो ये स्प्लिट क्या करता है, इसमें जो स्पेस दे सकते हो ऐसे भी, पर मैं स्पेस नहीं था तब भी वो समझ जाता है ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पेस देना है। तो ये क्या कर रहा है, पहले ये मैप कर रहा है, उसके उसको हम लोग लिस्ट बना दे रहे हैं। तो स्ट्रिंग में जो होगा अब इसमें आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा आपका कुछ इस तरह का वैल्यू। इसकी जो वैल्यू हो जाएगा मैं आपको बता दूँ, जैसे पहले आ जाएगा इसमें पहले इनपुट पे आ जाएगा आपका, मतलब पहले आइटम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सिंपल्स, फिर दूसरा आइटम आ जाएगा आपका मैनेजमेंट और तीसरा आइटम आ जाएगा आपका कंसल्टिंग। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा लिस्ट। और फिर उसके बाद जब आपका लिस्ट आएगा तो आपको क्या करना, सबसे पहले लास्ट इंडेक्स को प्रिंट करना, फिर आपको फर्स्ट इंडेक्स को मतलब लास्ट से जो फर्स्ट आ रहा है, और ऐसे करते करते आपको रिवर्स ऑर्डर में फिर लास्ट में सबसे जो फर्स्ट वाला उसको सबसे लास्ट में प्रिंट करना। तो मेरा देख सकते हो लिस्ट ऑटोमेटिक बन चुका था। हमको क्या करना, हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देना। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा फॉर आइटम इन
लिस्ट, तो लिस्ट मेरा एस है और आइटम इन एस। अब एस में क्या हो जाएगा, देखो एस में कौन कौन सी वैल्यू, ये सारी वैल्यू। सबसे पहले वो किसको प्रिंट करना है, कंसल्टिंग को। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एस को रिवर्स कर दो। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो मेरा लिस्ट जो है वो किस तरह का बन जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैं रिवर्स कर दूंगा तो पहले यहाँ पे कंसल्टिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद से आपका मैनेजमेंट आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ और उसके बाद क्या करना है, आपको प्रिंट कर देना है सबको एक एक करके। तो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा आइटम। अब प्रिंट कर दूंगा तो पर ये चीज़ देखना आपको, प्रिंट ये आइटम क्या करेगा, फिर एक आइटम को प्रिंट करेगा कंसल्टिंग को, फिर वो नीचे नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। पर यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है आपको स्पेस देना है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट पाइथन का यूज़ कर लूँगा प्रिंटिंग वाला। यहाँ पे इंड अगर दे तो आप इंड के बाद बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है, आपको यहाँ पे स्पेस देना है। मैं स्पेस दे रहा हूँ, बस ये हो चुका है आपका कंप्लीट। और जैसे ही मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को तो देख तो मुझे इनपुट पूछा गया और मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ सिंपल्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग, और देख सकते हो कंसल्टिंग मैनेजमेंट सिंपल। तो यह मेरा आउटपुट आ चुका है और आउटपुट आपका इससे सिमिलर आ चुका है, ठीक है। और अब चाहो तो इसे आप दूसरे तरीके से बना सकते थे। यहाँ पे मैं आपको और भी तरीका बताता हूँ। अब आप समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट ये क्या करता है। आप चाहो तो आप फिर क्या कर सकते थे, पहले आप कहीं पे भी पहले आप इनपुट लेते पूरा स्ट्रिंग का एज स्ट्रिंग लेते, फिर उसको डिवाइड करते स्पेस से, तो भी आप कॉन्सेप्ट कर सकते थे। पर मैं जनरली क्या किया, मैं सारे को शुरू में ही मैंने मैप करके और उसको मैंने लिस्ट बना दिया है। पर वो भी आप कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई दूसरा प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो तो। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर मैंने यहाँ पे रिवर्स किया तो आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रिंग को यहीं पे रिवर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस इज इक्वल टू एस और पाइथन का मैं शॉर्टकट ये लूँगा -1। अब क्या किया, ये एस को रिवर्स कर दिया। तो अब मैं इसको ही डायरेक्ट में प्रिंट कर दूँगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो यहाँ से मैं प्रिंट कर देता हूँ और प्रिंट कर दूँगा। फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार लिखने में टाइम बच जाए। और यहाँ से रन करके देख लेते हैं और देख सकते हो कंसल्टिंग मैनेजमेंट सिंपल्स। तो ये आपका उस तरह से प्रिंट हो चुका है। और पहले वर्ड लास्ट वाला वर्ड सबसे पहला, तो ये आपका आंसर हो चुका है, सही आंसर बन चुका है आपका। आप चाहो तो और भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते थे, रिवर्स वाला कर सकते थे, जितने भी तरह से आप रिवर्स कर सकते हो, लिस्ट बाय इटरेट करके रिवर्स कर सकते हो, उस तरह से रिवर्स करके आप ये प्रॉब्लम को बना सकते थे। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। बस इसमें आपको ध्यान देना था कि आपको लेटर से प्रिंट नहीं करना। ऐसे आप क्या करते, आप पूरा लेटर को रिवर्स कर देते, आप पहले एक स्ट्रिंग ले लेते, स्ट्रिंग करके लेटर को रिवर्स कर देते, वो क्या प्रिंट करता है GNIT, पर यहाँ पे वर्ड को रिवर्स करना। तो आपको क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से समझना होगा, उसके बाद आपको बनाना है कोई भी क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा हो तो यहाँ पे देखो लास्ट में आपका एक स्पेस रह जा रहा है। ये देखो ये आपका एक स्पेस आ चुका है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में जो आउटपुट जो दिया गया यहाँ पे आपका कोई भी स्पेस नहीं है। वेट अ मिनट, देख सकते हो कोई भी स्पेस नहीं है। तो आपको इस स्पेस को कैसे करना, हो सकता है कि अगर वो स्पेस को काउंट कर लिया, बोले कि आपका आंसर इनपुट रॉन्ग है, तो वैसे इनपुट स्पेस मैटर नहीं करता आउटपुट में, तो आपका आउटपुट रॉन्ग नहीं होगा। पर अगर आप चाहते हो इसको भी ठीक करना तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप काउंट कर लो यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपका एस जो है वो लास्ट आइटम है, क्योंकि लास्ट आइटम में तो क्या करना आपको स्पेस देना ही नहीं। तो यहाँ पे मैं देखूँगा इफ़ आइटम जो है, आइटम अगर हमारा लास्ट है तो आइटम लास्ट वाला कौन सा होगा, एस इंडेक्स का -1 जो होगा वो लास्ट होगा। और यहाँ पे अगर आपको नहीं पता, आगे जैसे -1 और वाले प्रोग्राम में नहीं सपोर्ट किया तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप लेंथ निकाल सकते हो लिस्ट का। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर एस का जो है लेंथ ऑफ एस -1, अगर इस आइटम को लेंथ ऑफ एस -1 क्या हो जाएगा, आपका लिस्ट जैसे कितना नंबर है पूरा लिस्ट में जितने भी आइटम हो उसमें -4, तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो जैसे मतलब आपका यहाँ पे कितना इनपुट 3, तो पहले लेंथ हो जाएगा 3 3 -2 3 -1 क्या हो जाएगा 2। तो 2 इंडेक्स पे कौन है, तो 2 इंडेक्स पे 0 1 2 2 इंडेक्स पे कंसल्टिंग है। तो अगर वो कंसल्टिंग है तो कंसल्टिंग मतलब क्या होगी, वो लास्ट, तो लास्ट पे है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पेस को नहीं कर सकते। तो आप ये भी लिख सकते हो। तो मन में जनरली प्रीफर करता हूँ -1, ठीक है। तो -1 मैं प्रिंट कर लूँगा। और अगर वो लिस्ट हमारा लास्ट आइटम है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आइटम प्रिंट कर देना, यहाँ पे स्पेस नहीं देना। और अगर वो लास्ट आइटम नहीं है तो हम लोग को क्या करना, तो हम लोग को स्पेस देना है। तो यहाँ पे ये वाले प्रोग्राम को अब यहाँ पे रन करके देख लेते हैं फिर से, और फिर से यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओप्स, पेस्ट यहाँ पे फिर से कॉपी करना पड़ेगा इनपुट। और अब देखेंगे कि स्पेस मेरा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अब चेक कर सकते हो कि स्पेस है या नहीं, देख सकते हो स्पेस मेरा ख़त्म हो चुका है। तो अब इस तरह से अगर चाहो तो स्पेस ख़त्म करना तो आप स्पेस भी ख़त्म कर सकते हो। पर जनरली स्पेस काउंट नहीं होता आउटपुट में, अगर वो आउटपुट चेक करेगा आपका ये भी आंसर सही हो जाएगा स्पेस के बिना भी।
और यहाँ पे देखो मैं बोल रहा था कि अगर लेंथ यूज़ करोगे तो यहाँ पे लेंथ वाला मैं आपको दिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे S-1 नहीं यूज़ करके यहाँ पे लेंथ ऑफ S-1 ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, तब भी सेम। और ओप्स देख सकते हो वो तो प्रिंट कर दिया है पूरा उसका रिवर्स, पर मैं वो नहीं चाहता था। यहाँ पे देख सकते हो अभी आपका स्पेस हट चुका है। तो आप ये भी यूज़ कर दूसरे लॉजिक, जैसे तो आप चाहो तो आप एक वेरिएबल यहाँ पे ऊपर में बना लेते हैं कि लास्ट इंडेक्स, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लेते हैं लेंथ ऑफ एस, और फिर यहाँ से आप निकाल सकते थे लेंथ LST-1। तो ये सारे तो बेसिक है कौन प्रोग्रामिंग के, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी आप समझ गए हो कि इस तरह से प्रिंट हो रहा है। अब हम लोग इसमें और कोई वैल्यू से चेक कर लेते हैं, देखते हैं और कोई दूसरी वैल्यू हम लोग जो मैनुअली एंटर करते हैं उस पर काम। जैसे मान लो कि मैं प्रिंट करूँ व्हाट इज़ इट, देखो इट इज़ व्हाट, ये सही प्रिंट कर रहा है। और मैं और देख रहा हूँ और कोई वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं, जैसे मान लो कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लाइक आ जाएगा, देख सकते हो। तो मतलब ये अच्छे से काम कर रहा है, और तीन ही के लिए नहीं 4 आइटम के लिए आपका काम कर सकता है ये। तो लिस्ट आपके 4-5 जितने भी आइटम, क्योंकि वो 100 तक दे चुका है तो आप 100 तक भी चेक कर सकते हो। तो उतना देर कौन टाइप करेगा यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और यहाँ पे देखो सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट लाइक, ये एकदम अच्छे से प्रिंट हो रहा है। तो ये आपका आउटपुट जो है, मतलब ये वाला प्रोग्राम जो है वो आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप ये वाले प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। हम लोग देख लेते हैं दूसरे प्रॉब्लम को। तो दूसरा प्रॉब्लम दिया गया है यहाँ पे, प्रॉब्लम 2 फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे क्या बोल रहे हैं कि इट्स राजीव डे एट सिंपल्स एंड ही हैज़ बीन गिवन ए सिनेरियो टू कोड। यहाँ पे राजीव का पहला दिन है सिंपल्स में, और उसको कुछ दिया गया है सिनेरियो जिसको कोड करना है राजीव को। यहाँ पे बोला है कि गिवन एन इंटीजर एरे, एक एरे दिया गया है आपको इंटीजर का, तो पता है एरे लेना है इनपुट में। फाइंड द आउटपुट एरे, और एरे आपको आउटपुट में देना है सच दैट एलिमेंट एट ईच इंडेक्स ऑफ द आउटपुट एरे आर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द इनपुट एरे एक्सेप्ट इट्स सेल्फ। मतलब कि इस तरह से है कि जैसे जिस एलिमेंट का इंडेक्स है उसका अगर आउटपुट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट सारे नंबर का प्रोडक्ट होगा सिर्फ उस नंबर को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनपुट दिया गया, पहला लाइन आता है आपका जो एलिमेंट आएगा एरे में, और दूसरा लाइन आएगा आपका नेक्स्ट लाइन में दिया गया था, और ये आपका दिया गया है सेकेंड लाइन। बोल रहा है कि सेकेंड लाइन इनपुट कंसिस्ट ऑफ द n सेपरेटेड इंटीजर। तो पहले आपको n मिलेगा जो बताएगा कितना नंबर दिया गया आपको, और इतने नंबर जो है आपको मिलेंगे सेपरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कॉन्स्टेंट में, कॉन्स्टेंट क्या है कहाँ से कहाँ तक, तो n की जो रेंज होगा वो है आपका 1 से लेके 50 तक, और ai का जो रेंज होगा -1 से 100 तक। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है आपका, ठीक है, -100 to 100 है। और आउटपुट फॉर्मेट जो है, आउटपुट में क्या करना है आपको, प्रिंट करना आउटपुट एरे को स्पेस सेपरेटेड, आपको नेक्स्ट टाइम नहीं जाना, आपको स्पेस सेपरेटेड ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इनपुट भी दिया गया आपको सैम्पल टेस्ट केस 1 देख सकते हो। पहला इनपुट जैसे मान लिया 5, तो 5 बता रहा है कि आपको 5 नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे 5 नंबर मिला 3 6 8 4 7। और अब आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट में 1 3 4 4 6 इस तरह से आपका आउटपुट है। और यहाँ पे बता दिया कि आउटपुट कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट कैसे निकल रहा है आपका, व्हाट इस सब में स्टार है, ओके, वहाँ पे स्टार नहीं आ रहा था तो मैंने इसको बोल्ड में कर दिया हेडिंग वाला। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपका जो आउटपुट वो दिया गया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया, वो बोल रहा है कि पहले 6 स्टार 8 स्टार 4 स्टार 7 हुआ। तो यहाँ पे पहला इनपुट क्या था आपका, पहला इनपुट 3 था, तो 3 को छोड़ करके यहाँ पे 3 को छोड़ दिया गया। अब कौन सा नंबर बच रहा है आपका 6 8 और 4 7 बच रहा है। तो यहाँ पे 6 स्टार 8 स्टार 4 स्टार 7 आपका 1344 आ गया। और फिर आपका नेक्स्ट में क्या है 6, तो 6 आइटम को छोड़ करके 3 8 4 7 मल्टीप्लाई हो तो 3 8 4 7। फिर यहाँ पे थर्ड आइटम में 8 इग्नोर हो जाएगा, यहाँ पे 3 6 और 4 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फोर्थ आइटम में 4 इग्नोर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 6 8 7 हो जाएगा। फिर फिफ्थ आइटम में आपका 7 इग्नोर हो जाएगा, तो 3 6 8 4 हो जाएगा। ये सारे को, और ये सारे नंबर का आपको स्पेस सेपरेटेड प्रिंट कर देना। तो काफ़ी अच्छा लॉजिक लग रहा है ये। तो चलिए हम लोग इसको कोड करके देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इसको मैं मार्कडाउन से चेंज कर देता हूँ कोड में। और कोड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इनपुट लेना है। इनपुट में जो वेरिएबल बोल रहा है वही वेरिएबल लूँगा। n ले रहा है तो मैं n ही लूँगा, तो यहाँ पे n लूँगा, और n जो रहेगा वो आपका बताएगा कितना नंबर है यहाँ पे।
ठीक है। उसका से क्या करेंगे हम लोग को उतने नंबर मिलेंगे और वो स्पेस सेपरेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड भी आप लिख सकते हो। मैं जनरली मैपिंग वाला यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैपिंग यूज़ कर लूँगा और एरे का नाम देता हूँ मैं AI। जब उसने AI लिया है, AI बता रहा है कि एरे का वो आई इंडेक्स बता रहा है, तो अभी एरे ही लेता हूँ मैं। एरे नाम दे दिया और नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना लूँगा, और लिस्ट बनाएगा ये किस चीज़ का, तो ये इनपुट का बनाएगा। जितना इनपुट मिलेगा आपको पता है कि जितना नंबर दिया उतना इनपुट मिलेगा आपको। वहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह का एक्सेप्शन नहीं होता है कि मतलब एक से ज़्यादा इनपुट, जितने इनपुट दें उससे ज़्यादा इनपुट पे हम लोग चेक करेंगे। तो इसीलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि उतना इनपुट दिया जाएगा जहाँ जितना क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे इनपुट आपका इंटीजर रहेगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं करके इंटीजर लूँगा और इसको मैं स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके, स्प्लिट मेथड का यूज़ करके इसको अलग कर लूँगा। अब क्या होगा कि मेरा जो भी नंबर दिया गया यहाँ पे, अगर 5 नंबर दिया गया तो 5 लिस्ट में आपका स्टोर हो चुका है। तो अब क्या करना है, आपको सारे को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ उस नंबर को छोड़ करके। तो यहाँ पे मैं इटरेट करूँगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एरे, एरे के लेंथ तक यहाँ पे रेंज चलेगा मेरा। इसमें आपको क्या करना, आपको प्रोडक्ट निकालना। तो पहले मैं रखता हूँ प्रोडक्ट को मैं रखता हूँ अभी 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में पता है आपको कुछ नहीं होता। जिस तरह सम में हम लोग 0 लेते हैं, उससे प्रोडक्ट में आप 1 ले सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर को। तो पहले जो नंबर आएगा, आई जो रहेगा, इफ़ जो नंबर जो है वो अगर आई इक्वल टू, यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग आई को किसके साथ चेक करेंगे हम लोग, जो नंबर आ रहा है पहला नंबर उसको हम लोग पहले के साथ चेक करेंगे। नहीं, पहले आपको एक को स्किप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो आई को किसके साथ चेक करोगे वैल्यू को, तो आपको यहाँ पे फिर दूसरा लूप भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दूसरा लूप आप चला लोगे फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ एरे। और अब क्या करेंगे, अब हम लोग जे की वैल्यू को चेक कर लेंगे आई से, कि अगर हमारा आई से बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ आई को इक्वल जे। अगर हमारा आई जो है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 आइटम क्या करें, हम लोग 1 आइटम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर देंगे, और बाकी दूसरा अगर आइटम रहेगा तो हम लोग क्या करें, हम लोग प्रोडक्ट निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो हो जाएगा, प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट स्टार, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे की जो भी वैल्यू होगी। और जे की वैल्यू नहीं, जे की वैल्यू तो आपकी 1 2 से स्टार्ट होगी। तो एरे में आपको उस आइटम को निकालना होगा यहाँ पे। तो एरे में जे यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोग को अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। देखो अभी क्या है कि अभी आपका लिस्ट जो रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे लिस्ट आपका रहेगा, और लिस्ट में मान लो कि है 3 6 8 4 7। ठीक है, अभी जब आई रेंज में चला तो अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, उसका से जे आया तो जे की वैल्यू अभी 0 हो गई। अब क्या कर रहा है, आई को चेक कर रहा है जे से कि क्या जो है वो आई मतलब जे के बराबर है। तो यहाँ पे 0, अगर वो 0 है तो 0 आइटम को हम लोग को देखना है कि अगर वो दोनों अगर आई और जे सेम हो गया, मतलब क्या है कि दोनों का 0 ही इंडेक्स बता रहा है, तो हम लोग उसको स्किप करना है, क्योंकि उस नंबर को आपको हटा देना है। तो ये स्किप कर जाएगा, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। देखोगे 0 और 1 बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, कि 0 और 1 बराबर नहीं है, तो ये चल जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोडक्ट स्टार एरे ऑफ जे। तो प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट है 1, और अगर मैं सिर्फ जे रखता तो जे की वैल्यू क्या थी, अभी ये इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे 1 हो गया था। ठीक है, एक बार इंक्रीमेंट हो गया था, तो 1 पे क्या होता है, जे की वैल्यू 1 स्टार 1 ही रहेगा। पर आपको 1 से नहीं करना, आपको पता है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 क्या हो जाएगा, और जब 3 का लूप चल रहा है 3 को स्किप कर देगा ये, और अब क्या करेगा 6 को मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पे 1 स्टार 6 हो जाएगा आपका पहले, फिर हो जाएगा 1 स्टार 6, तो 1 स्टार 6 क्या हो जाएगी आपकी 6। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। उसके बाद से फिर नेक्स्ट लूप चलेगा, अब जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे देखा क्या आई की वैल्यू अभी 0 ही है, तो क्या 0 बराबर 2 है, तो 2 नहीं है अब पता है। तो फिर ये क्या करेगा, प्रोडक्ट की वैल्यू अभी 6 थी, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर देगा एरे ऑफ जे को। तो एरे ऑफ 2 कितना है, तो ये आपका 0 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, तो 2 कितना 8, तो 6 से फिर 8 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर आ जाएगा आपका 48। फिर ये 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद एरे का इंडेक्स चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जब ये वैल्यू आपकी चेंज आएगी तो 4 टाइम्स चलेगा,
1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स चल जाएगा। सर जैसे 5 से चेक करेगा तो 5 में आपके चलेगा नहीं, क्योंकि लेंथ आपका एरे रहेगा 5, तो 5 तक ही लूप चला, तो 5 लेस देन 5, तो यहाँ पे फॉल्स जाएगा कंडीशन, ये आपका 4 टाइम्स चला। उसके बाद फिर ये 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाता है तो यहाँ पे 0 के कॉन्सेप्ट को देखा तो ये 3 को देखेगा, बाकी और को इग्नोर कर देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आई की वैल्यू मान लो 1 हो गया अभी, ठीक है, जब 1 हो गई तब क्या हो जाएगा, तब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 पे चेक करेगा। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 0 पे चेक करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिल हो गया, पर कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। अभी मैं बता देता हूँ। तो अभी क्या है, आपकी जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब 0 की हो जाएगी तो यहाँ पे चेक करना क्या 0 बराबर 1, तो यहाँ पे देखोगे कि 0 नहीं है बराबर 1 के, तो मतलब कि हमारे 0 वाले इंडेक्स को लेना है। तो प्रोडक्ट अभी फिर से यहाँ पे 1 हो गया, देख सकते हो लूप में। तो 1 जब हो जाएगा तो 1 स्टार हो जाएगा आपका फिर 3, तो पहले ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला कंडीशन यहाँ से भी देख सकते हो, पहले ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये क्या आ रहा है, फिर 1 हो जा रहा है जे की वैल्यू, तो 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो जब 1 मतलब ट्रू हो गया तो 1 इंडेक्स कौन सा था 6, तो 6 वाला स्टेप क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यू 6 वाला स्टेप रहेगा ही नहीं। उसके बाद क्या करेगा, फिर यहाँ पे जे की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, तो क्या 2 इज इक्वल टू 1, तो ये नहीं है, तो सिर्फ 6 को स्किप करके बाकी सारा का वैल्यू निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपका ये कैलकुलेट कर दिया जाएगा, 3 स्टार 8 स्टार 4 स्टार 7, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 7 2। उसी तरह थर्ड स्टेप में क्या करेगा, वो 3 से चेक कर जाएगा, तो 3 को स्किप कर जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो है वो 3, तो थर्ड वाला नंबर कौन सा था, यहाँ पे थर्ड वाला नंबर आपका 8 है, तो 8 को स्किप कर जाएगा। फिर नंबर आपको 4 है, तो 4 में 4 को फिर 7 को स्किप कर जाएगा। तो अब आपको पता है कि आंसर से हो जाएगा। तो उसके बाद से जब मल्टीप्लाई एक लूप खत्म हो जाएगा, वेट एक लूप खत्म हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको प्रिंट करना लाइन बाय लाइन। तो पहले मैं एक के जब आपका ये प्रोडक्ट 48 स्टार 4 स्टार 7 जब आपका आ जाएगा तो उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, और प्रिंट कर दूंगा किसको, प्रोडक्ट को। पर प्रोडक्ट को प्रिंट करने के साथ आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है। लाइन बाय लाइन मतलब एक ही लाइन में आपको प्रिंट करना है, सिर्फ स्पेस है। तो यहाँ पे मैं इन इज इक्वल टू स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद से हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये मेरा लॉजिक हो चुका है कंप्लीट, और अब हम लोग रन करके देख लेते हैं। वाई इट्स नॉट रनिंग, ओके रनिंग में ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं इसे ये स्टार्ट करके रन कॉल कर देता हूँ, और जब तक मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ से फिर से रन कर लेते हैं। और अभी आपका रन कर जाएगा। तो यहाँ पे पहला इनपुट आपका दिया 5, और 5 के साथ साथ आपका इनपुट कौन होता है 3 6 8 4 7। तो यहाँ पे 3 6 8 4 और 7, यहाँ से 3 6 8 4 7, और देख सकते हो आपका आउटपुट आ चुका है। तो 1 3 4 4 6 7 2 5 0 4 1 0 8 8 5 7 6, देख सकते हो ये आउटपुट आपका मैच कर गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्पेस का वही दिक्कत आ रहा है अभी फिर भी लास्ट में। तो यहाँ पे फिर क्या कर सकते हो, फिर आप चेक कर सकते हो। अगर लास्ट आइटम है तो हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट में स्पेस दे देंगे, नहीं तो हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो वो बात क्या था, आपका ऐसे भी आंसर टेस्ट केस हो ही जाएगा एक्सेप्टेड। तो ये आंसर आपका इस तरह से बन जाएगा, जिस तरह से मतलब प्रॉब्लम में बोला था उस तरह से मैंने डेवलप किया है। पर आप क्या कर सकते थे, जैसे आप यहाँ पे आप एक लॉजिक ला सकते थे। अब लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे बहुत इजी में, इसमें क्या है कि इसमें आपको समझ में आया होगा नहीं भी आया होगा, ठीक है, पर आप बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा अच्छे से। आपको मतलब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया प्रॉब्लम, पर इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बना सकते थे। अब वो कैसे बना सकते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से क्या करना है, मैं पहले 2 लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आपको इनपुट तो लेना ही है। तो 2 इनपुट लेने का अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले टोटल की प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट आप निकाल दो। टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके बीच में आप एड्रेस को देता हूँ। ये आपको मतलब सिंटैक्स ये वेरिएबल लिखने का तरीका है पाइथन में, इसको आपको स्किप नहीं करना है। जिस तरह से डिफाइन किया था आप उस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट हम लोग निकाल देंगे। तो टोटल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, पूरे एरे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो पूरे एरे को आपको यहाँ पे लूप में लगाना पड़ेगा। फॉर यहाँ पे आइटम ही कर देता हूँ, फॉर आइटम इन एरे। एरे में जो इतने भी आइटम उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। और प्रोडक्ट में अभी 1 रखता हूँ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट ही कर देता हूँ मैं, या हाँ टोटल प्रोडक्ट ही कर देता हूँ, टोटल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट को मैं कर देता हूँ 1, और टोटल प्रोडक्ट बराबर क्या करना है आपको, टोटल प्रोडक्ट स्टार, और कैसे आपको आइटम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। तो जितने भी आइटम होंगे सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी मतलब आपको आउटपुट देना है तो आउटपुट क्या देना है कि जो नंबर रहेगा उस नंबर को आपको स्किप कर देना है।
पहले आप टोटल प्रोडक्ट निकाल दो, उसके से क्या करना आपको, फिर आपको इटरेट कर देना फॉर आइटम इन एरे, और अब आपको आंसर प्रिंट करना है। तो प्रिंट क्या करना है, तो प्रिंट कर देना है यहाँ पे जो भी आइटम है, और आइटम को क्या कर दो आप कि देखो टोटल प्रोडक्ट अगर आप निकाल देते हो उसके से क्या है कि अगर उसमें आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये वाला नंबर आ जाएगा, और आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये वाला नंबर आ जाएगा। तो पहले सारे को मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 8 4 7 पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके से क्या जब आप 3 से डिवाइड कर दो ऑटोमेटिक वो 6 8 4 7 का मल्टीपल बच जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट, तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट आइटम में क्या है, नेक्स्ट आइटम में जैसे मान लो कि आपको 6 को निकालना है, या थर्ड आइटम में कौन सा 8 है, तो 8 को निकालना है, तो 8 को निकालना है तो क्या आप 8 से डिवाइड कर दोगे पूरे टोटल मल्टीपल को, तो क्या हो जाएगा आपका 3 6 और 4 7 का मल्टीपल बच जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो 3 6 और 4 7 का मल्टीपल बच रहा है। तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो इसमें क्या है कि आइटम को आप डिवाइड कर दोगे, टोटल मतलब टोटल प्रोडक्ट को आप डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर दोगे जो भी आइटम है उससे, तो आपका आंसर आएगा। पर यहाँ पे एक आइटम यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आंसर तो आपका आ जाएगा। वैसे यहाँ पे फ्लोट वाली वैल्यू आएगी नहीं, पर अगर आपको डेसिमल चाहिए, इनके साथ फ्लोट आता है तो यहाँ पे डेसिमल चाहिए तो आप एक डबल स्लैश भी यूज़ कर सकते हो। तो एक ही स्लैश में यूज़ करोगे, आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू नहीं आएगी, और यहाँ पे आपको स्पेस रखना है सबके बीच में, तो यहाँ पे इंडिविजुअल में स्पेस रख दूंगा। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेता हूँ। 5 यहाँ पे 3 6 8 4 7 नेम एरे इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे एरे कॉन्सेप्ट गलत हो गया है, वहाँ पे 3 6 8 4 7 व्हाट नेम टोटल, ओप्स यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट है। ये सारी कॉमन मिस्टेक होती रहती है। तो यहाँ पे 3 6 8 4 7 ओह माय गॉड, नेम एरे इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे 5 3 6 8 4 7 और देख सकते हो यहाँ पे आपके आ गए फ्लोट नेम वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ कर लेता हूँ, और अब मैं प्रिंट कर दूँगा 3 6 8 4 7, और अभी आपका आउटपुट आ जाएगा 1 3 4 4 6 7 2 5 0 4 1 0 8 8 और ये 5 7 6। देख सकते हो आपका आउटपुट आ चुका। तो यहाँ पे आप बहुत ही इजी लॉजिक लगा सकते थे, पर जो क्वेश्चन का आइडिया के हिसाब से बोला था तो मैं इस तरह से पैटर्न फॉलो किया हूँ। पर अगर आप चाहते तो आपको इससे एकदम शॉर्टकट में बना सकते हो। इसमें क्या है, मैंने टोटल का प्रोडक्ट निकाल लिया, तो मैंने टोटल का प्रोडक्ट निकाल दिया। तो अब क्या किया मैंने, उसको बस जो नंबर है, जो नंबर को बोलना है स्किप करने के लिए, तो उससे क्या है, उससे अगर हम डिविजिबल कर देंगे आपका ऑटोमेटिक सारे नंबर का मल्टीपल निकल जाता है। मैं उस नंबर से बस डिवाइड कर दे रहा हूँ और आपका आंसर आ जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं था। और यहाँ पे बात रही यहाँ पे स्पेस की, तो देख सकते हो ये स्पेस अगर आप चाहते हो इसको हटाना तो आप इसको हटा भी सकते हो। उसके लिए आकर आपको लास्ट आइटम में आप फिर सेम लॉजिक यूज़ कर लेना कि लास्ट आइटम में स्पेस हटा दो, और आप हटा भी लोगे वैसे ऊपर का प्रोग्राम का यह लॉजिक यूज़ कर। पर फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आइटम जो है वो यहाँ पे लास्ट आइटम है, इफ आइटम इज इक्वल टू एरे ऑफ -1, अगर वो लास्ट आइटम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करेंगे टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एक अलग से वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे चाहो तो आप एक और वेरिएबल क्रिएट कर लो कि यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी टोटल, क्योंकि प्रिंट में ही मैं निकाल रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा है कि आप एक वेरिएबल फिर से डिफाइन कर लो। स्टोरेज लग जाएगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय आइटम निकाल देता हूँ, और अब मैं प्रिंट कर दूँगा। इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर वो आइटम मतलब लास्ट है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करेंगे। और अगर वो लास्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में हम लोग प्रिंट करेंगे टोटल नहीं, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर लेंगे क्योंकि टोटल तो ख़त्म हो ही गया। और यहाँ पे इंड इज इक्वल टू दे देंगे हम लोग एक स्पेस, ठीक है। इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। और अब हम लोग रन करके देख लेते हैं यहाँ पे 5 और 3 6 8 4 7, और यहाँ पे देख सकते हो आपका स्पेस जो होगा वो ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। तो आप स्पेस को भी ख़त्म कर सकते हो। और भी वैल्यू के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे 5 वैल्यू में फिर से इंसर्ट करता हूँ, और अब के टाइम यहाँ पे 5 1 2 3 4 और 5 चेक करता हूँ। अब देखो 1 स्किप हो जाएगा तो 2 3 4 5 का मल्टीपल आपका 120 हो जाएगा। 2 स्किप हो जाएगा तो 1 3 3 4 या 12 12 5 जाए
60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 स्किप हो जाएगा तो 1 2 4 5 काउंटेबल हो जाएगा आपका 40, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे 4 अगर स्किप हो जाएगा तो 5 3 2 1 का हो जाएगा 30, फिर यहाँ पे 5 स्किप हो जाएगा तो 4 3 2 1 का 24, तो ये भी सही है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देख सकते हो ये आंसर सही आ रहा है। आप चाहो तो आप और वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते हो। मैं कोई दूसरी वैल्यू आप मतलब 5 से ग्रेटर मैं चेक कर लेता हूँ। अरे मैंने पेस्ट किया ही नहीं, और यहाँ पे मैं 8 वैल्यू के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 7 6 9 11 18 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 1 4। आप चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है। तो आप और भी लार्ज एरे के लिए चेक कर सकते हो, और यहाँ पे आपका स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका स्पेस जो है मैटर नहीं करता है, पर आप चाहो तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके आप स्पेस को हटा सकते हो। आप लिस्ट भी बना सकते हो, लिस्ट बना के रख सकते हो, फिर उसको प्रिंट कर सकते हो डॉट ज्वाइन मेथड से। तो वो सारे ट्रिक आप यूज़ करके इस तरह से आप स्पेस को हटा सकते हो। फिर मैंने आपको बता दिया कि स्पेस कैसे हटा सकते हो, और यहाँ पे स्पेस रहेगा अभी तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप देख लिए हैं दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। दोनों प्रॉब्लम कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस यहाँ पे लॉजिक का आपको दिक्कत था कि जैसे आप अगर लॉजिक समझ जाते हो कि मतलब ये कैसे प्रिंट कर रहा है। दूसरे वाले में देख सकते हो, एक मैंने लेंदी से बनाया दूसरे वाले में, और दूसरा मैंने बहुत ही ईजी बना दिया जहाँ पे मैंने सारे का मल्टीपल निकाला, फिर मैंने उस नंबर से डिवाइड कर दिया। पर दूसरे वाले में क्या हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा कि उस नंबर को आपको स्किप करना है। तो ये सारे ट्रिक्स आप मतलब जो आपको बेटर लगे वो आप मतलब सॉल्व कर सकते हो उस तरह से। पर क्या है कि ये वाला तो बेटर लगेगा ही, पर इस तरह से आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा एग्जाम में। मतलब नहीं तो अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर आप ऊपर वाले ही कॉन्सेप्ट में रह जाओगे और आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बन तो वैसे भी जाएगा और इस तरह से बन जाएगा, पर उसमें आपका ज़्यादा टाइम लग जाए। तो आप कोशिश करो कि हमेशा प्रॉब्लम को सबसे अच्छे मेथड से सॉल्व करने की सोचो, हमेशा आप एक्स्ट्रा सोचो किसी भी मेथड के बारे में, ताकि आप कैसे मतलब और बेटर लॉजिक यूज़ कर सकते हो, कैसे आप बेटर लॉजिक डेवलप कर सकते हो, इससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ साथ अगर आपके चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फिर कुछ दूसरे कोडिंग के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।